धनबाद के लिए गौरव की बात है कि लंबे समय के बाद बीसीसीएल ने प्रोडक्शन और डिस्पैच में टारगेट से अधिक उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने अंडरग्राउंड माइंस में 80% उपलब्धि हासिल की है, जबकि विभागीय ओपन कास्ट में 8 मिलियन टन के मुकाबले 8.3 और आउटसोर्स ओसी में 21 मिलियन टन लक्ष्य को पार कर 21.4 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है। कोयला उत्पादन में 24%, जबकि ऑप्टेक में इस वर्ष 39% ग्रोथ कंपनी ने हासिल की है। ऑप्टेक में 24 के मुकाबले 32.3 मिलियन टन डिस्पैच हुआ है। वासरी की उपलब्धि भी स्वागत योग्य है। कंपनी के कप्तान समीरन दत्ता ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से सब कुछ संभव हुआ है, यह टीम भावना की जीत है। उन्होंने कहा कि वासरी पर भी कंपनी का खास ध्यान है। हाल ही में कोयला मंत्री ने 5 MTPA मधुबन कोल वासरी का उद्घाटन किया है। भुजुड़ी व अन्य पर भी ध्यान है। CMD ने कहा कि इस दौरान कंपनी ने 15,900 करोड़ का सेल्स रियलाइजेशन किया है। पिछले साल यह आंकड़ा 8,600 करोड़ था। इस दौरान कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,981 रुपया प्रति टन हुआ है। कैपेक्स भी 850 करोड़ के मुकाबले 857 करोड़ में पहुंच गया है। क्वालिटी के मामले में कंपनी ने 82% के ग्राफ को टच किया है। CMD समीरन दत्ता और DT संजय सिंह ने मीडिया से कहा कि 16 हायर्ड पैचों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 45.5 मिलियन टन कोल रिजर्व है। 12.4 मिलियन टन रिजर्व के पैचों की पहचान इसी वर्ष हुई है। 1.8 मिलियन टन क्षमता युक्त कपुरिया माइंस के लिए टेंडर हुआ है और MDO भी नियुक्त हुआ है। कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2021-22 में 5.9 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है। 9.55 एकड़ रेलवे भूमि पर कनकनी OCP का विस्तार हुआ है। कंपनी के DP ने कहा कि BCCL CSR के मामले में भी उपलब्धि पाई है। 19 डॉक्टर कंपनी को मिले हैं। 4.93 करोड़ का खर्च हुआ है। 1086 ब्लैंकेट वितरित किए गए हैं तथा 460 आंगनबाड़ी के लिए 75 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। CMD समीरन दत्ता ने कहा कि झरिया पुनर्वास पर कंपनी चुप नहीं है। झरिया के मामले में कंपनी गंभीर है। PMO स्तर पर मामला है, उस पर विशेष ध्यान है। 1 माह के अंदर में इसका असर दिखेगा। BCCL का अधिकारी गौरवान्वित है। पहली बार कंपनी को PRSI अवार्ड से नवाजा गया। BCCL के अधिकारियों को गर्व है कि पहली बार कंपनी को PRSI अवार्ड मिला है। BCCL के अधिकारी और कर्मी उत्साह में हैं। वे जश्न मना रहे, उत्सव मना रहे हैं। लंबे समय के बाद कंपनी पटरी पर आई है और लोग इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं। इस बार का हम लोग का टारगेट बनता है 32 मिलियन टन का प्रोडक्शन मिनिमम, वो हम लोग करने का पूरा कोशिश करेंगे। इस बार टारगेट जो उपलब्धि रही उसके जो उपलब्धि रहा ये सबका प्रयास से और सबका सहयोग से हुआ है। हम तो बोले ही हैं, मेरा अपना कर्मी, कॉन्ट्रैक्टर्स और उसका कर्मी, मेरा यूनियंस और सबसे ऊपर आप लोग भी इतना पॉजिटिव न्यूज़ भी आप लोग देते हैं, वो भी हम लोग को मोरल बूस्ट किया और हम लोग को इनकरेज किया। कोरोना के बावजूद भी हमारा उत्पादन और डिस्पैच दोनों बेहतर रहा है। खासतौर पर आपने मुनीडी का जिक्र किया कि 25 साल में सबसे सर्वाधिक होगा, उसके बारे में। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हुआ क्योंकि सब मिल के काम किया और ऐसा माहौल में काम किया, सबने रियलाइज़ किया अगर BCCL को टारगेट हासिल नहीं होगा, नहीं बचेगा, तो धनबाद भी नहीं बचेगा, BCCL भी नहीं बचेगा। तो सबका अंदर से आया कि इस बार काम करना है और काम कर लिया। पर्यावरण पे कुछ बोल रहे थे। पर्यावरण में जैसे हम बोले हैं कि हम इसको एनालिसिस फिर से करेंगे और ज़रूर करेंगे कि पर्यावरण में और हम लोग उन्नति करें, पार्ट पेड़ पौधे ये सब बढ़ाए और ये जो ब्रीदिंग एनालाइजर है, PM10 है, ये सब भी लगाएंगे सो दैट ये थोड़ा और बढ़ जाए। अपने कुछ माइंस हम लोग जैसे जिक्र किया टेक्नोलॉजिकली भी रिपर्ट वगैरह भी लाने का कर रहे हैं। ये सब पर्यावरण का चलते ही है क्योंकि एक्सप्लोसिव बिना जब ब्लास्टिंग नहीं करके रिपर्ट चलाते हैं तो भी पर्यावरण का उन्नति होता है। आपने 8 माइंस का जिक्र किया जो अंडरग्राउंड माइंस बंद है, उसको रीओपन करने के लिए वो हम लोग थोड़ा आउटसोर्सिंग PPP मॉडल में हम लोग चाह रहे हैं कि उसको आ जाए और उसमें लाभ BCCL को भी हो, धनबाद का भी हो। स्वास्थ्य के लिए सेंट्रल हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की बातें चल रही है। हाँ, वो हम लोग पूरा देखेंगे। सेंट्रल हॉस्पिटल में हम लोग विजिट भी करेंगे नियर फ्यूचर में और ज़रूर उसमें नया मशीन और नया तरीका से उसको प्रोफेशनली चलाने का भी पूरा प्रबंध करेंगे। नीरो का बहुत लंबे समय से बंद कर दिया गया, वो सारा चीज़ उपलब्ध है, तो क्या पुनः चालू करने का कुछ ऐसा? मैं डिस्कस करके बताऊँ।